नमस्ते, प्रणाम। आज सहिष्णु संवाद जीवन मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत मैं बहुत ही रोचक और बहुत ही बोधगम्य एक अपना अनुभव, एक अपना बोध, एक अपनी अनुभूति लेकर आया हूँ। तो सभी भाई बहनों से, ब्रदर एंड सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी समग्रता में ज़रूर सुनें और इससे क्या प्रेरणा मिल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपनी बात को मैं कल से ही शुरू करता हूं और कल जो जीवन मूल्य श्रृंखला में मैंने वीडियो डाला था उसमें आपसे जिक्र किया था जीवन की मौलिकता के बारे में कि कैसे हम अपने जीवन को मौलिक रखें। उसी बोध को आज आगे बढ़ाते हुए आपसे साझा कर रहा हूं, आज के अनुभव, आज का बोध। और इस बोध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का एहसास हुआ वो ये है कि आप देखते हैं हमारी प्रकृति को सुंदर बनाने में, हमारी प्रकृति को प्राणमय बनाने में, हमारी प्रकृति को शुद्ध बनाने में सबसे ज़्यादा यदि योगदान है जो हमारी बाह्य प्रकृति है उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो वृक्षों का है। वृक्ष हमारे बाह्य वातावरण के सारे पॉइजन को, सारे जहर को खींच लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं, हमारे बाह्य वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो जैसे प्रकृति की, बाह्य प्रकृति की सारी पॉइजन को, सारे जहर को वृक्ष खींच लेते हैं, वृक्ष सोख लेते हैं और हमें प्राण, जीवन, ऑक्सीजन और शुद्धता, पवित्रता, एक स्वच्छंद वातावरण हमें देते हैं। वैसे ही जो हमारी अंतर प्रकृति है, हमारा जो अंतर जीवन है, उस अंतर जीवन में जो हमारा मन है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव इकट्ठे कर लेता है जो पॉइजनियस होते हैं, जिनमें पॉइजन होता है, जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, हमें बिखेर देते हैं, हमें दुखी कर देते हैं, हमें क्रोधित कर देते हैं। उस मन के सारे पॉइजन को, सारे जहर को, सारी नेगेटिविटी को ध्यान रूपी वृक्ष, ध्यान रूपी साधन खींच लेता है और हमारे अंदर जो भी दिन प्रतिदिन के जीवन से जो पॉइजन जनरेट होता है उस पॉइजन को वो खींचकर हमें प्राण, अमृत, पावनता और शुद्धता प्रदान करता है। इसलिए मित्रों, जीवन मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में ध्यान को स्थान दें। ध्यान ही है जो आपकी अंतर प्रकृति को शुद्ध, पावन और मौलिक करता है। हम कैसे अपनी मौलिकता में रह पाएं, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ ध्यान में ही छुपा हुआ है। हम ध्यान से ही अपने आप को मौलिक रख पाने में बहुत ज़्यादा सहयोग और सहायता पाते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे सारे स्नेहीजन जो सहिष्णु को थोड़ा बहुत भी स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अपनत्व देते हैं, हार्दिकता रखते हैं, वो सहिष्णु के इस आग्रह को माने। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बाह्य प्रकृति को सुंदर बनाने में, शुद्ध बनाने में, अपने जीवन के जो व्यस्तता है उसमें से थोड़ा सा वक्त अपनी प्रकृति को सजाने संवारने में लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ों को ना काटें, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनकी केयर करें। और वैसे ही जैसे हम बाहर अपने बाह्य वातावरण को सुंदर, पावन, पवित्र, स्वच्छ बनाने में सजगता अपने जीवन में लाते हैं, वैसे ही हमें अपनी अंतर प्रकृति को भी पावन, स्वच्छ बनाना है। अंतर प्रकृति को हमें मौलिक बनाना है और वो ध्यान से ही संभव होगा। इसीलिए मित्रों, ध्यान को जितना ही जल्दी हो पाए अपने जीवन में शामिल करिए। ध्यान के गहरे बोध से अपनी अंतर प्रकृति को पावन रखिए, मौलिक रखिए और एक दिन आएगा कि जब मन हमारा आत्मा के आदेशों को मानने लगेगा, हमारी आत्मा कर्ता हो जाएगी और मन कर्ता के आदेश के अनुरूप चलने लगेगा, तब जाकर हम उस मौलिकता को
जो हम बोध कर पाते हैं, जानते हैं, उसको जी पाएंगे। और ये यात्रा ही जानने से जीने की है। तो इस जीने की यात्रा को हम कैसे बेहतर बना पाएँ, समग्र बना पाएँ, वो पावनता को हम अपने जीवन में जी पाएँ, एहसास कर पाएँ, उस बृहद प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाएँ, बोध कर पाएँ, उस बृहद प्रेम को, उस महान प्रेम को जी पाएँ, ये सब कुछ संभव है आत्मीय जीवन में, हार्दिक जीवन में। और ये आत्मीयता, हार्दिकता, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने ये अभिव्यक्त की हैं, ये सब ध्यान से ही संभव है। ध्यान ही हमें पावन प्रेम की ओर ले जाता है, समग्र प्रेम की ओर ले जाता है। ध्यान ही हमारी अंतर प्रकृति को शुद्ध रखता है, मौलिक रखता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ संपन्न करूँगा और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके प्रियजन हैं, जो भी आपके स्नेही हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन सब तक सहिष्णु का ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। आपसे इतनी मेरी अपेक्षा है। और साथ ही साथ कुछ निवेदन आने लगे हैं आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान के, तो उनमें मेरी व्यस्तता अब बढ़ेगी। और तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर कराना चाहते हैं, वो मुझे पहले से पूर्व से ही सूचित करें और उन डेट्स को ले लें। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो भी हमारे आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर हैं, ये मैं शनिवार, रविवार और सोमवार को करता हूँ। तो इन 3 दिनों में ही आपको कोई एक दिन चुनना होगा या 2 दिन चुनने होंगे, या फ्राइडे नाइट से लेके संडे मॉर्निंग तक। तो ये करीब जो है 3 सिटिंग होती हैं, 5 सिटिंग होती हैं, 2 सिटिंग होती हैं और 1 सिटिंग होती है। तो आप जैसा भी चाहें, आपकी जो भी सुविधा हो हमें बताएं और कॉल करें। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9399367638। तो आज का जो बोध था वो मैंने आपसे साझा किया। आप भी अपने मित्रों से, अपने स्नेहीजनों से, अपने निकट संबंधियों से इसको शेयर करें। सहिष्णु के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सहिष्णु के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आज का ये बोध जीवन मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत सहिष्णु संवाद में आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या प्रेरणा मिली। तो हमें अपनी बाह्य प्रकृति को भी स्वच्छ रखना है और स्वच्छ रखने में पेड़ सहायता करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अंतर प्रकृति को हमें स्वच्छ और मौलिक रखने के लिए, पावन रखने के लिए ध्यान करना है। तो ध्यान का मैंने एक वीडियो डाला है, कैसे ध्यान करें, ध्यान क्या है, इस पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो उन पुस्तकों को पढ़िए, उस वीडियो को देखिए। और भी हमारे समकालीन जितने भी आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं, वो सभी ध्यान के बारे में जिक्र करती हैं। और यूट्यूब पर आप बहुत सी आध्यात्मिक जो विभूतियाँ हैं, उनके मार्गदर्शन को आप पा सकते हैं। उनके भी वीडियोस को देखें, जाएं, समझें, ध्यान के महत्व को समझें, ध्यान की गहराई को समझें और इसमें क्या रूपांतरण संभव है उसको बोध करें। इसी के साथ सबका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। प्रणाम। नमस्ते।